और जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर देश की एकता अखंडता को मूर्त रूप दिया था, वैसे ही देश के तमाम लोगों को इस देश की यूनिटी के लिए जोड़ने का कार्य इस 150 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है। जब भी हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो हमें एक लाइन बड़ी प्रमुखता से आती है, भारत एक है, भारत अखंड है और भारत सदा सर्वदा अखंड रहेगा। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, हमारे इस पूरे अभियान का जो नाम है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च। अब मैं आपको बताऊं कि जो 6 अक्टूबर से हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर ने शुरू किया, उसमें युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, उसके बाद निबंध लिखना, यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता में जुड़ना, ये सब कुछ एक साथ शुरू किया, जो माई भारत पोर्टल के माध्यम से शुरू हुआ है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं और हम डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, तो अभी भी समय है जब लोग इस पे पोर्टल पे आ सकते हैं, अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि ये केवल प्रतियोगिता नहीं है, हम इसको मानते हैं कि ये सरदार पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान है। इस नाते इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जो माई भारत पोर्टल के ऊपर संचालित हो रही है। अब 6 अक्टूबर से अगले 2 महीने तक जब हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये देश का एक ऐसा उत्सव बनेगा, क्योंकि इस समय देश के लोगों में यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप स्वयं देखेंगे समाज में आए दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर समाज की सुरक्षा को चुनौती देने में लगे। अभी भी मैं जब आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं, तो हमारे दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके सारे तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में हम हमेशा एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें देश के लोगों की यूनिटी बहुत आवश्यक है, जो हम सरदार एट 150 पे कर रहे हैं। मैं आप सबको इसके अंतर्गत कुछ बातें और डिटेल में ले जाना चाहता हूं, जो हमारे जानने वाले लोगों को बहुत काम करेगा, जो हम फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनको भी। अब 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हमारे क्षेत्र में जिला स्तर पर पदयात्राएं होंगी। हर लोकसभा में 3 पदयात्रा आवश्यक है, जिसके लिए हमारी पदयात्राओं में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, व्याख्यान होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा। ये पदयात्रा मोहल्लों से, गलियों से निकलते हुए आगे जाएंगी। जब इस दौरान आप देखेंगे, हम जो चाह रहे हैं कि केवल आयोजन ही नहीं होगा, बल्कि ये जन जागरण महायज्ञ होगा एक प्रकार से। जो सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर एक भव्य भारत का निर्माण किया था, वैसे ही ये पदयात्रा हमारे क्षेत्र के लोगों को, दिलों को जोड़े, यह हमारा उद्देश्य है। अब इसके तहत हमारे जो लोग शामिल होंगे इसमें, जो एक लघु भारत का दर्शन कराएंगे, उसमें मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी हम दिखाएंगे। उनकी प्रदर्शनी होगी, स्वच्छता अभियान होगा। हम पदयात्रा के रूट पर इस सबको चलाएंगे और इस पूरे अभियान में माई भारत, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक और भारत स्काउट एंड गाइड, ये सारे लोगों को हम समाहित कर रहे हैं।
आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय श्री मनोज तिवारी जी जो माननीय सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और मुझे ये भी कहते हुए हर्ष हो रहा है कि वो हमारे जो माय भारत का जो गवर्निंग बॉडी है उसके भी माननीय सदस्य हैं। और इस वार्ता का उद्देश्य था कि हम सभी को ये बताएं कि यूनिटी मार्च सरदार एट 150 सारे देश में क्यों आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें युवाओं को किस मकसद के साथ जोड़ा जा रहा है, उनके विचार को बदलने के लिए, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए कि ये देश किसी एक का नहीं या कुछ छुटपुट लोगों का नहीं, हम सभी का है। और इसके विकास के लिए, इसके निरंतर विकास के लिए, इसके सतत विकास के लिए और इसके आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी का योगदान है। ये मैसेज युवाओं को देना है और इस प्रोसेस में उनको शामिल करके ये आभास करवाना है कि ऐसे पहले भी होता रहा है और आपको भी ऐसा करना है ताकि आप एक अच्छे नागरिक साबित हों। और जब 2047 में आज का जो युवा आज अगर 20 साल का है या 25 साल का है तो 2047 तक वो एक मैच्योर नागरिक होगा और उसके हाथ में शक्ति होगी, चाहे उद्योग जगत में होगा, चाहे पॉलिटिक्स में होगा, चाहे सोशल में होगा, चाहे पॉलिटिकल में होगा। तो अगर उसका विचारधारा संपन्न होगी, धनी होगी, सुसंस्कृति होगी तो निश्चित तौर पर वो अपने देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जो पूरे देश को जिस तरह से सरदार जी ने जोड़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह से भारत की सारी रियासतों को एक साथ जोड़ करके और हमारे भारत को एक जो मजबूती प्रदान की थी, उसी तर्ज पे ये पूरे भारत में, भारत के हर लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है। यहाँ दिल्ली में भी हो रहा है और हम लोग इसको आजमगढ़ भी कर रहे हैं। तो 15 और 17 को मैं भी शामिल हो रहा हूँ आजमगढ़ में।